स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये हमारा 5th वीडियो है और ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज का। क्वेश्चन नंबर 41। इट बिकेम क्लियर डैट द स्ट्रेंजर्स वर हेडिंग इनटू अ सीरियस डिजास्टर। इट हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, बिकेम हमारा यहाँ पे वर्ब है जो कि अपने पास्ट फॉर्म में है, और क्लियर यहाँ पे एक एडजेक्टिव है। इट बिकेम क्लियर, ये क्लियर हो गया कि डैट हमारा कंजक्शन। द स्ट्रेंजर्स वर हेडिंग, कि जो स्ट्रेंजर्स थे, जो अजनबी लोग थे, वो लोग जा रहे थे इनटू अ सीरियस डिजास्टर, एक सीरियस डिजास्टर में, एक सीरियस डिजास्टर की ओर। तो हमारा स्ट्रेंजर्स यहाँ पे फिर से सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट नंबर सेकंड, जो कि पुलर नाउन है। दैट्स वाई यहाँ पे हमने पुलर वर्ब यूज किया है और ये भी पास्ट फॉर्म में है। द स्ट्रेंजर्स वर हेडिंग, हेडिंग वर्ड प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ये पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। इनटू अ सीरियस डिजास्टर, एक सीरियस डिजास्टर की ओर। तो यहाँ पे हम लोग कहना चाहते हैं कि जो स्ट्रेंजर्स थे वो लोग सीरियस डिजास्टर की ओर जा रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग हेडिंग के साथ हम लोग यहाँ पे टू आर्ट्स यूज करेंगे। वाई? क्योंकि किसी और जाने की बात हो रही है, किसी डायरेक्शन में, यानी कि डिजास्टर की तरफ, डिजास्टर के डायरेक्शन में वो लोग जा रहे थे, तो इसलिए यहाँ पे टू आर्ट्स होगा। इनटू का मतलब होता है किसी के अंदर, जैसे कि ही जंप्ड इनटू द रिवर, तो इसका मतलब वो पहले बाहर था फिर वो अंदर जंप किया। तो किसी चीज के अंदर जब जंप मूवमेंट हो या फिर जब मीडियम चेंज हो तब हम लोग वहां पे इनटू यूज करते हैं। बट यहाँ पे हम लोग कहना चाह रहे हैं कि जो स्ट्रेंजर्स थे वो लोग सीरियस डिजास्टर की ओर, उस डायरेक्शन की ओर वो लोग हेड कर रहे थे। डेट्स वाई यहाँ पे टू आर्ट्स यूज होगा, हेडिंग टू आर्ट्स। सो यहाँ पे आप लोग टिक कर सकते हैं पार्ट सी को, एरर इनटू नहीं होगा, हम लोग यहाँ पे टू आर्ट्स यूज करेंगे। सो चलते हैं अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर। 20 किलोमीटर्स आर नॉट ए ग्रेट डिस्टेंस। 20 किलोमीटर जो है ये एक बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। इन दिस डेज, यानी कि आजकल, यानी कि इन दिनों, ऑफ फास्ट मूविंग व्हीकल्स, जब हमारे पास फास्ट मूविंग व्हीकल्स हैं, फास्ट मूव करने वाले हमारे पास सवारी हैं, तो इसीलिए हम लोग 20 किलोमीटर को बहुत ही ईजिली कवर कर सकते हैं। 20 किलोमीटर्स हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे एस लगा है किलोमीटर्स में, तो यहाँ पे ये पुलर नाउन हो गया। आर हमारा यहाँ पे वर्ब है। नॉट अ ग्रेट डिस्टेंस, अ हमारा आर्टिकल है जो कि इस डिस्टेंस नाम के नाउन के लिए आया है, जो कि एक सिंगुलर नाउन है। इन दिस डेज, यानी कि आजकल, ऑफ फास्ट मूविंग व्हीकल्स, फास्ट मूविंग हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया और व्हीकल यहाँ पे हमारा नाउन हो गया जो कि पुलर नाउन है। सो यहाँ पे 20 किलोमीटर्स, ऑफ कोर्स ये एक पुलर नाउन है, बट हम लोग नाउन चैप्टर में ये पढ़ते हैं कि जब भी डिस्टेंस की बात हो, टाइम की बात हो, मनी की बात हो, जब भी हम लोग इन सबको यूज करते हैं तो इनके साथ ऑलवेज हम लोग सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। डिस्टेंस को, टाइम को, मनी को, ऑलवेज हम लोग इसे सिंगुलर एंटिटी कंसीडर करेंगे। दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। तो यहाँ पे आर ना होके इज होगा। सो हमारा पार्ट ए में एरर हो जाएगा, हम लोग आर को रिमूव करेंगे और वहां पे इज लिखेंगे, क्योंकि हम लोग डिस्टेंस को सिंगुलर एंटिटी मानते हैं। दैट्स वाई यहाँ पे हम लोग इज यूज करेंगे। तो पार्ट ए में हमारा एरर है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई एडेप्टेड अ न्यू मेथड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, एडेप्टेड यहाँ पे वर्ब है जो कि अपने सेकंड फॉर्म में है। अ न्यू मेथड, इसका ऑब्जेक्ट हो गया अ न्यू मेथड। टू सॉल्व द प्रॉब्लम, टू सॉल्व हमारा यहाँ पे इंफिनिटिव हो गया, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और द प्रॉब्लम इसका ऑब्जेक्ट हो गया इंफिनिटिव का। तो मैंने एक न्यू मेथड एडेप्ट किया है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे जो वर्ड है एडेप्टेड, इसका मतलब होता है किसी परिस्थिति में ढल जाना, अनुकूल हो जाना। बट हम लोग यहाँ पे कहना चाहते हैं एडॉप्टेड। क्यों? क्योंकि एडॉप्टेड का मतलब होता है अपनाना, किसी चीज को अपनाना। तो हम लोग ये कहना चाहते हैं कि मैंने एक नया मेथड अपनाया प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे एडेप्टेड नहीं होगा, एडॉप्टेड होगा। तो हमारा पार्ट ए में एरर फिर से है, जहाँ पे हम लोग एडेप्टेड को रिप्लेस करेंगे एडॉप्टेड से,
क्योंकि करेक्ट मीनिंग हमारा एडॉप्ट दे रहा है इस सेंटेंस में, यानी कि हमने एक नया तरीका अपनाया। द मोर दे अर्न मोर दे स्पेंड ऑन लग्जरी आइटम्स। द मोर, ये द हमारा यहाँ पे आर्टिकल हो गया और मोर यहाँ पे कंपेरेटिव डिग्री है एडजेक्टिव का। दे अर्न, दे हमारा सब्जेक्ट हो गया और ये अर्न वर्ब। मोर फिर से हमारा यहाँ पे कंपेरेटिव डिग्री है। दे स्पेंड, दे हमारा सब्जेक्ट नंबर सेकंड और स्पेंड हमारा वर्ब नंबर सेकंड। ऑन लग्जरी आइटम्स, यानी कि लग्जरी आइटम पर, यानी कि जब वो ज्यादा कमाते हैं, द मोर दे अर्न, जब वो लोग ज्यादा कमाते हैं, मोर दे स्पेंड ऑन लग्जरी आइटम्स, तब वो लोग ज्यादा खर्च करते हैं लग्जरी आइटम पे। तो यहाँ पे हमारा कंसेप्ट है, ये कहता है कि जब भी द प्लस कंपेरेटिव डिग्री हो और फिर उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो जाए और फिर यहाँ पे द प्लस कंपेरेटिव डिग्री हो और फिर उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट और फिर यहाँ पे वर्ब हो जाए, तब हम लोग ऑलवेज यहाँ पे द प्लस कंपेरेटिव और द प्लस कंपेरेटिव यूज करेंगे। इससे मतलब होता है कि जब भी कोई एक चीज बढ़ेगा तो उससे फिर दूसरा चीज भी बढ़ेगा। जैसे द मोर दे अर्न, यानी कि वो अगर ज्यादा कमाएंगे तो वो लोग ज्यादा खर्च करेंगे, या फिर कोई एक चीज घटे तो फिर उससे दूसरा चीज भी प्रभावित हो और घटे। तो जब भी इस तरह का कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करते हैं सेंटेंस में, तब हम लोग ऑलवेज इस स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। तो यहाँ पे द प्लस मोर जो कि कंपेरेटिव डिग्री है, तो यहाँ पे तो ये करेक्ट है पार्ट ए में, बट पार्ट बी में इस कॉमा के बाद फिर से हम दूसरा क्लॉज यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी द यूज करना होगा। द मोर दे स्पेंड ऑन लग्जरी आइटम्स। पार्ट बी में हमारा एरर हो जाएगा, यहाँ पे द हम लोग को यूज करना ही पड़ेगा क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर यही कहता है। सो पार्ट बी हमारा एरर है, आप लोग इसे टिक कर सकते हैं। नाउ अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यू हैव कम हियर विथ अ व्यू टू इंसल्ट मी। यू हमारा सब्जेक्ट हो गया, हैव कम हमारा हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, परफेक्ट हो गया, यानी कि तुम यहां पे आए हो। हियर हमारा यहां पे एडवर्ब है, तुम यहां पे आए हो विथ अ व्यू टू इंसल्ट मी, मुझे इंसल्ट करने के लिए, यानी कि तुम्हारे आने का कारण क्या है, मुझे इंसल्ट करने के लिए। तो विथ अ व्यू टू इंसल्ट मी, यहां पे हमने यूज किया है विथ अ व्यू टू, तो ऑलवेज इसके साथ हम लोग वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं। वाई? क्योंकि विथ अ व्यू टू जो हमारा फ्रेज है, या फिर लुक फॉरवर्ड टू, ये जो हमारा फ्रेज है, तो ये सब कुछ ऐसे फ्रेजेस होते हैं जिनमें टू शामिल होता है, यानी कि ये इसी का पार्ट होता है, ये टू इसी फ्रेज का पार्ट होता है। डेट्स वाई यहाँ पे ये प्रीपोजिशन का काम करता है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज नहीं करते हैं। डेट्स वाई यहाँ पे इंसल्ट नहीं होगा बट इंसल्टिंग होगा। क्योंकि ये टू इसी फ्रेज का पार्ट होता है, एंड एज वी नो कि जब भी टू प्रीपोजिशन का काम करता है तब उसके बाद हम लोग जीरंड यूज करते हैं, यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो इसीलिए यहां पे हम लोग विथ अ व्यू टू इंसल्टिंग मी होगा आंसर में, ना कि इंसल्ट मी। तो पार्ट सी में हमारा एरर है, आप लोग इसे टिक कर सकते हैं। नाउ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द क्रूएल लेडी मेड हर स्टेप डॉटर टू डू ऑल द हाउस होल्ड चोर्स। द क्रूएल लेडी हमारा सब्जेक्ट हो गया, मेड हमारा वर्ब है जो कि अपने सेकंड फॉर्म में है। मेड हर स्टेप डॉटर, ये इस मेड का ऑब्जेक्ट हो गया। टू डू ऑल द हाउस होल्ड चोर्स, यानी कि अब घर का सारा काम उससे करवाया। टू डू हमारे यहाँ पे एक इन्फिनिटिव हो गया, ऑल द हाउस होल्ड चोर्स ये हमारा इस इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट हो गया। सो ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मेड यहां पे क्या है, एक कॉजेटिव वर्ब है, और जब भी कॉजेटिव वर्ब यूज होता है सेंटेंस में तो उसका अर्थ होता है कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो किसी और से कोई काम करवाता है।
तो यहाँ पे हमारा हो जाता है मेक प्लस ऑब्जेक्ट जो कि डूअर होता है, यानी कि ये कोई काम करता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहां पे हम लोग टू यूज नहीं करेंगे, बेयर इन्फिनेटिव यूज करते हैं ऑलवेज। तो जब भी हम लोग पॉजिटिव वर्ब यूज करेंगे किसी सेंटेंस में, तो उसका एक तो मतलब होगा कि जो हमारा सब्जेक्ट है वह किसी और से काम करा रहा है। जैसे यहाँ पे द क्रूएल लेडी है, तो ये अपने स्टेप डॉटर से काम करवा रही है घर का। तो काम करने वाला कौन है? स्टेप डॉटर, यानी कि ऑब्जेक्ट सेंटेंस का। तो जब भी ऑब्जेक्ट काम करे तो ये हमारा पॉजिटिव वर्ब का स्ट्रक्चर हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे विदाउट टू। तो यहां पे हम लोग टू को रिमूव करेंगे, ओनली डू होगा। तो हमारा हो जाएगा द क्रूएल लेडी मेड हर स्टेप डॉटर डू ऑल द हाउस होल्ड चोर्स। तो पार्ट बी में हमारा एरर है, आप लोग मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। माई सिस्टर आस्क्ड मी दैट हाउ लॉन्ग आई वुड स्टे देयर। माई सिस्टर हमारा सब्जेक्ट हो गया, आस्क्ड हमारा वर्ब है जो कि सेकंड फॉर्म में है, मी इस वर्ब का ऑब्जेक्ट। माई सिस्टर आस्क्ड मी, दैट हमारा कंजंक्शन हो गया। हाउ यहाँ पे एक इंटरोगेटिव वर्ड है और हाउ लॉन्ग का मतलब हो गया यानी कि कितने समय। आई वुड स्टे देयर फिर से हमारा सब्जेक्ट नंबर सेकंड और यहाँ पे वर्ब नंबर सेकंड, वुड स्टे। तो मेरी सिस्टर ने मुझसे ये पूछा कि मैं कितने देर तक वहां रहूंगा। तो यहां से हमारा यहां तक ये एक रिपोर्टेड स्पीच है। और हम लोग जानते हैं ये कि जब भी रिपोर्टेड स्पीच हम लोग यूज करते हैं तो हम लोग कंजंक्शन का यूज नहीं कर सकते हैं जब वहां पे एक इंटरोगेटिव वर्ड दिया हो। तो ये दोनों एक साथ नहीं यूज होंगे। यहाँ पे ऑलरेडी हाउ आ चुका है, डेट्स वाई हम लोग यहाँ पे डैट को रिमूव कर देंगे। इस कंजंक्शन को हम लोग यहाँ से इलिमिनेट करेंगे और हमारा सेंटेंस हो जाएगा माई सिस्टर आस्क्ड मी हाउ लॉन्ग आई वुड स्टे देयर। तो डैट को हम लोग रिमूव करेंगे और हमारा पार्ट बी एरर हो जाएगा। द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स हैव गॉन ऑन एन एक्सकर्सन टू ऊटी ड्यूरिंग द समर वेकेशन। यानी कि टीचर स्टूडेंट्स के साथ गए हुए हैं एक्सकर्सन। एक्सकर्सन मतलब एक ट्रिप पर, कहाँ? ऊटी। ड्यूरिंग द समर वेकेशन यानी कि समर वेकेशन के दौरान। तो यहाँ पे द टीचर हमारा सब्जेक्ट नंबर 1 हो गया, एज वेल एज द स्टूडेंट्स यहाँ पे सब्जेक्ट नंबर 2 हो गया। इसलिए यहाँ पे हमने हैव यूज किया है जो कि एक प्लूरल वर्ब है। हैव गॉन, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बट जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी एज वेल एज यूज करते हैं हम लोग दो सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए या फिर दो नाउन को जोड़ने के लिए, या फिर हम लोग टुगेदर विथ यूज करते हैं, या फिर हम लोग अलोंग विथ यूज करते हैं। तो जब भी हम लोग इन फ्रेजेस को यूज करते हैं या फिर इन कंजंक्शन को यूज करते हैं दो नाउन को जोड़ने के लिए, दो सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए, तो हमारा जो वर्ब होता है वो ऑलवेज फर्स्ट वाले सब्जेक्ट से इंटरेक्ट करेगा। तो यानी कि यहाँ पे जो हैव है इसके लिए हमारा सब्जेक्ट द टीचर है, ना कि द स्टूडेंट्स। और द टीचर हमारा एक सिंगुलर नाउन है, डेट्स वाई हमारा यहाँ पे हैव नहीं हैज यूज होगा। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स हैज गॉन ऑन एन एक्सकर्सन टू ऊटी ड्यूरिंग द समर वेकेशन। तो आप लोग इन तीनों को नोट कर सकते हैं और यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारा जो वर्ब है, वर्ब विल कम अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। तो इसे आप लोग नोट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द यूएस डोंट वांट इंडिया इन द सिक्योरिटी काउंसिल। यानी कि यूएस नहीं चाहता है कि इंडिया सिक्योरिटी काउंसिल में शामिल हो। द यूएस हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है। हम लोग कंट्री के नेम के आगे द नहीं लगाते हैं, बट यूएस के साथ हम लोग द का यूज करते हैं क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म में है। यूनाइटेड स्टेट का ये शॉर्ट फॉर्म हो गया यूएस, ये एक एब्रिविएशन फॉर्म है, डेट्स वाई यहाँ पे ये ट्रू है। द यूएस डोंट वांट, बट हमारा तो द यूएस ये कंट्री का नेम है जो कि सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ हम लोग डोंट यूज नहीं करेंगे।
डजंट यूज करेंगे, क्योंकि ये एक सिंगुलर नाउन है, डेट्स वाई हमें यहाँ पे एक सिंगुलर वर्ब चाहिए, डज नॉट वांट इंडिया इन द सिक्योरिटी काउंसिल। तो पार्ट बी हमारा एरर है, आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यू कैन ईट एज मच एज यू लाइक एट द न्यूली लंच बार। यू कैन ईट, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और ये वर्ब, यानी कि तुम खा सकते हो एज मच एज यू लाइक, यानी कि जितना तुम्हारा मन करे। एज यू लाइक हमारा यहाँ पे फिर से सब्जेक्ट नंबर सेकंड और वर्ब नंबर सेकंड। एट द न्यूली लंच बार, कहाँ पे? न्यूली लंच बार। सबसे पहले तो यहाँ पे एज मच एज को हम लोग देखते हैं। तो जब भी एज हम लोग यूज करते हैं तो उससे हम लोग कंपेरिजन शो करते हैं। तो ये ऑलवेज कंपेरिजन शो करने के लिए आता है एज। और यहाँ पे जो बीच में यहाँ पे हम लोग एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब यूज करते हैं वो ऑलवेज अपने पॉजिटिव फॉर्म में होगा, ना ही कंपेरेटिव ना ही सुपरलेटिव, वो ऑलवेज पॉजिटिव फॉर्म होगा। जैसे एज गुड एज, हम लोग ऑलवेज करते हैं एज गुड एज, ना कि एज बेटर एज। तो यहां पे हमें एज से दो चीज समझना है। पहला वो कंपेरिजन शो करेगा और दूसरा वो पॉजिटिव फॉर्म लेगा एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब का, जो कि यहाँ पे मच है और ये अपने पॉजिटिव फॉर्म में है। सो ये ट्रू है यहाँ पे। नाउ आप लोग बता सकते हैं कि एरर कहाँ पे है फिर। तो एरर हमारा यहाँ पे है। वाई? क्योंकि लंच बार ये एक नाउन है, ये दोनों नाउन है। दैट्स वाई इसके पहले हमें यहाँ पे एक एडजेक्टिव चाहिए और न्यूली क्या है? एक एडवर्ब है। तो यहाँ पे हम लोग न्यू यूज करेंगे, द न्यू लंच बार। न्यूली हमारा यहाँ पे नहीं होगा, ये एक एडवर्ब है। हम लोग एडजेक्टिव न्यू यूज करेंगे, इसलिए पार्ट सी में हमारा एरर हो जाएगा। आप लोग इसे नोट डाउन कर सकते हैं। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज का। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।